प्रिय विद्यार्थियों, आज हम थॉमस एक्विनास के अगले वीडियो में उसके राजनीति संबंधी विचारों पर प्रकाश डालना चाहेंगे। थॉमस एक्विनास का जो दर्शन था उसका मूल मंत्र समरसता और समन्वय था। वह संपूर्ण मानव ज्ञान को एक ऐसे पिरामिड के समान मानता था जिसका आधार अनेक विशिष्ट विज्ञानों से मिलकर बना है, जिसमें प्रत्येक का अपना एक विशेष महत्व है। इन सब के ऊपर भी उसने दर्शन, जो एक बुद्धि संगत शास्त्र है, और समस्त विज्ञानों के सार्वभौमिक सिद्धांतों को माना। यूनानी दार्शनिक बुद्धि तथा विवेक के दर्शन का सर्वोत्कृष्ट साधन समझते थे और दर्शन को ज्ञान का आधार बतलाते थे। एक्विनास एक कदम आगे बढ़कर दर्शन और बुद्धि के ऊपर धर्मशास्त्र को मानता था, जिसका साधन श्रद्धा और अंतर्ज्ञान है, विवेक नहीं। उसके मन में ईसाई धर्मशास्त्र संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की पराकाष्ठा है। थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों पर हम प्रकाश डालें तो नंबर 1, राज्य संबंधी विचार। एक्विनास ने अपने राज्य संबंधी विचारों में उसने संत ऑगस्टाइन के विचारों को ही प्रस्तुत किया और फिर उसने राज्य के औचित्य विषयक अरस्तु के तर्क के अनुसार संशोधित करने का प्रयास किया। एक्विनास राष्ट्रीय राज्य के आधुनिक विचार का समर्थन करने वाला था। उसका मत था कि रीति रिवाजों में एकता तथा समानता राज्य का उत्तम आधार होती है। ऐसी एकता विशाल साम्राज्य की अपेक्षा छोटे राज्यों में अधिक मात्रा में पाई जाती है, किंतु वह राज्य में पाई जाने वाली राजनीतिक सत्ता का अंतिम मूल स्रोत ईश्वर को ही मानता था। अर्थात जो सत्ता है वो ईश्वर में समाहित है। नंबर 2, शासन प्रणालियों का वर्गीकरण। एक्विनास ने शासन प्रणालियों का विभिन्न रूपों में वर्गीकरण किया। एक्विनास यह मानता है कि राजनीतिक सत्ता के जो स्वरूप समष्टि के हित साधन को अपनाकर लक्ष्य बनाकर चलते हैं वे उत्तम हैं। उसके प्रतिकूल जो शासन स्वार्थ सिद्धि के लक्ष्य को अपनाकर चलते हैं वो निकृष्ट हैं। अरस्तु की भांति वे राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा सर्वजन तंत्र के शासन के श्रेष्ठ स्वरूप मानता है, क्योंकि वे सामान्य हित के लक्ष्य की ओर उन्मुख शासन प्रणालियाँ हैं। इसके विपरीत वह निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र तथा जनतंत्रात्मक शासन प्रणालियों को शासन का विकृत रूप मानता है, क्योंकि उसका लक्ष्य वर्ग हित अथवा व्यक्ति विशेष का हित साधन है। राजतंत्र और प्रजातंत्र शासन प्रणालियों में अरस्तु का झुकाव प्रजातंत्र की ओर था, किंतु एक्विनास राजतंत्र को श्रेष्ठ समझता था। इसी के साथ शासक के कर्तव्यों पर उसने नंबर 3, जो शासक के कर्तव्यों पर उसने प्रकाश डाला है। उसने क्या डाला है? उसने राजा की परिभाषा देते हुए वह कहता है कि राजा वह है जो एक नगर अथवा प्रांत के अनेक निवासियों पर शासन करता है और वह शासन सार्वजनिक हित में करता है। इसलिए उसने राज सत्ता शासक को अमानत स्वरूप उपलब्ध हुई है ऐसा माना है। उसकी अपेक्षा है कि यह अमानत का वह समुचित ढंग से लोक कल्याण हेतु उपयोग करे। एक्विनास ने नंबर 4, सरकार के कार्यों के बारे में भी प्रकाश डाला है। शासक को राज्य के जीवन को नियमित करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए, भारी शत्रुओं और आक्रांताओं से सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा करनी चाहिए, सड़कों को चोर और डाकुओं के उपद्रवों से मुक्त रखना चाहिए, मुद्रा पद्धति विशेष रूप से चलानी चाहिए, भार तोल को उचित प्रणाली निश्चित करनी चाहिए, दरिद्रों के भरण पोषण से उत्तरदायित्व को स्वीकार करना आदि। एक्विनास के अनुसार राज्य कार्य क्षेत्र में अनेक और भी कार्य आते हैं। संक्षेप में यदि मैं कहूँ तो अरस्तु के दृष्टिकोण से मिलता जुलता सरकार के कार्यों के विषय में एक्विनास ने अपने विचार प्रस्तुत किए। संपत्ति के संबंध में भी उसने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अरस्तु के समान थॉमस भी व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करता है और उसने मानव जीवन के लिए आवश्यक भी मानता है। इसी प्रकार दासता संबंधी विचार भी प्रस्तुत किए हैं। अरस्तु ने दास प्रथा को प्राकृतिक संस्था कहा है और दासत्व को प्रकृतिजन्य घोषित किया है।
थॉमस एक्विनास ने दासत्व को एक संस्था के रूप में स्वीकार तो किया है, किंतु उसके विचार अरस्तु और अगस्ताइन से मेल नहीं खाते। थॉमस इस दृष्टिकोण को अपनाकर दासता विषयक विचार प्रकट करता है कि दासता का भय दिखाकर वह सैनिकों में निडरता एवं साहस का संचार करें। सैनिक युद्ध क्षेत्र में दास बनाए जाने के भय से वीरता और साहसपूर्वक लड़कर विजेता बनने का प्रयत्न करेंगे। इस मत के समर्थन में एक्विनास ने इतिहास और ओल्ड टेस्टामेंट की डिट्रानमी नामक पुस्तक में प्रमाण भी दिए हैं। अर्थात वो दासता को सिर्फ वीरता के लिए, भय दिखाने के लिए अपनाता है, बाकी वो उसको प्राकृतिक नहीं मानता है। राज्य और चर्च संबंधी एक्विनास के विचार। एक्विनास ने चर्च को सामाजिक संगठन का मुकुट माना है। इस प्रकार उसने राज्य से ऊंचा स्थान प्रदान किया, अर्थात चर्च राज्य से सर्वोपरि है। थॉमस एक्विनास ने कानून संबंधी विचार भी प्रस्तुत किए। थॉमस एक्विनास का कानून एवं न्याय सिद्धांत वह धारा है जिसके माध्यम से अरस्तु, स्टोइक, सिसरो, रोम के साम्राज्यवादी विधिवेत्ताओं और संत अगस्टाइन के सिद्धांत समन्वित रूप से आधुनिक युग को संप्रेषित किए गए। इसी प्रकार से कानून के बारे में उसने कानून शासन के आदेश होते हैं बताया है। कानून सदैव सामान्य जनहित में लक्ष्य की ओर उन्मुख रहते हैं। कानूनों का वर्गीकरण करते हुए थॉमस एक्विनास ने 4 भाग बताए हैं: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और देवीय कानून। शाश्वत कानून जिन सिद्धांतों के आधार पर ईश्वर सृष्टि की परिचालित करता है वे शाश्वत कानून होते हैं। थॉमस एक्विनास के अनुसार प्राकृतिक कानून का तात्पर्य यह है कि मनुष्य इन कानून की सहायता से भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है। मानवीय कानून वो होते हैं जो मनुष्य द्वारा समाज में शांति जीवन बिताने के लिए बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से देवी कानून ईश्वरीय इच्छा के आदेश की व्यवस्था है जो प्रकटीकरण के माध्यम से मानव तक प्रेषित किया गया है। इस प्रकार से थॉमस एक्विनास के जो राजनीतिक विचार हैं उनको मुख्य रूप में मैंने संक्षिप्त में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हाँ, यहाँ पर राज्य से भी बढ़कर वह चर्च को और धर्म को मानता है। यह उसका एक महत्वपूर्ण जो है कि राजनीतिक विचार है। जय हिंद, जय भारत।